एषो पञ्चलमुक्कारो समभावप्रणाशनमङ्गलानि चतुर्वेदमङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरमङ्गलं गौतमप्रभो मङ्गलं स्तुतिभद्राध्याय जैनधर्मोऽस्तुमङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक बड़ा पेंटर था, चित्रकार था। कैनवास पर उसने एक चित्र बनाया था। इतना मार्वलस वो चित्र था कि बाजार में गया और बाजार में वो चित्र को बेचने के लिए जब बात रखी तब किसी ने बताया कि ये चित्र का हम 1 करोड़ रुपया आपको दे सकते हैं। ना मालूम चित्रकार को क्या हुआ, उसी टाइम चित्र न दे दिया और उसने बोला मैं 2 दिन के बाद आपको बताता हूँ ये चित्र मुझे देना है कि नहीं देना है। घर पे गया, चित्र रखा और किसी भी कारण से रात को कोई चोर आया और चोर आकर के वो चित्र को उठा के चला गया। सुबह जब वो उठा तब इनको पता चला कि मेरा 1 करोड़ रुपया का चित्र कोई उठा गया। न तनाव न कोई शिकायत, वही चेहरे पे मुस्कान। उनका मित्र था, उनको पता चला कि मेरे मित्र का 1 करोड़ में बिकने वाला चित्र कोई उठा गया, चोर। उसने फोन किया, उनको लगा कोई शिकायत होगी, रोते रोते बात करेगा। उसने बोला आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, पीस ऑफ माइंड लेकर के बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला 1 करोड़ रुपये का चित्र तेरा चला गया, फिर भी तू बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी। तब उसने कहा चोर मेरा चित्र ले सकता है मगर मेरी कला को नहीं ले सकता है। मेरे हाथ में जो पीछे आती है और वो कैनवास पर चित्र बनाती है वो तो आज भी मेरे पास उपलब्ध है। एक चित्र गया है मगर चित्र का सर्जन करने वाली कला तो अभी तक भी मेरे पास उपलब्ध है। इसी कला से लेकर मैं और भी आने वाले दिनों में हजारों चित्र बना सकता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी। मैं ये बात कहना चाहूँगा, चित्र गया है मगर चित्र का सर्जन करने वाली कला आज भी चित्रकार के पास है। उनके लिए यदि वो हैप्पीनेस महसूस कर सकता है तो कोरोना के माहौल में, लॉकडाउन की इस माहौल की स्थिति में कई चीज़ हमारे पास ऐसी है कि जो चीज़ हमको छोड़नी पड़ी है, उनके बिना हमारा जीवन चलाना पड़ता है। गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, थिएटर नहीं है, मॉल नहीं है, ये संसार की बात। हमारे पास ये बताओ VR नहीं है, मंदिर में जाने का करीबन बंद हो चुका है, ये हमारी बात। मगर चित्र गया है मगर चित्र का सर्जन करने वाली कला अपने पास है, तो बहुत कुछ गया है। मगर मेरे मन को प्रसन्न जिस माध्यम से मैं रख सकता हूँ गुड थॉट्स को लेकर के, वो तो आज भी मेरे पास उपलब्ध है। मैं आज 3 बात आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1, प्रसन्न रहने का सबसे पहले नंबर का सूत्र है लिविंग इन द नाउ, इन प्रेजेंट। हमारा जीवन जितना प्रेजेंट में रहता है, न उतना पास्ट में रहता है, न उतना फ्यूचर में रहता है। बैट्समैन को, किसी भी बैट्समैन को आप पूछो कि तेरे सामने कभी गेंद आती है तब उसी टाइम तेरे दिमाग में क्या सोच चलती है, कल कैसी गेंद थी और एक गेंद के बाद आने वाली गेंद कैसी होगी। यदि वो किसी भी बैट्समैन सोचता है, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ वो बैट्समैन सही ढंग से खेल नहीं पाता है। वो एक ही चीज़ सोचता है, मुझे एक ही बॉल को, एक ही गेंद को खेलना है जो अब मेरे सामने आ रही है, न कल की न आने वाले दिन की, सिर्फ और सिर्फ एक ही गेंद को खेलना है। और आपको मालूम होगा ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने वाला बैट्समैन बस एक एक गेंद को खेल करके ही ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंच जाता है। यदि किसी बैट्समैन जो गेंद आ रही है उनको खेलने की वजह आने वाली गेंद के लिए या चली गई गेंद के लिए सोचता है, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ वो बैट्समैन क्रीज पे टिक नहीं जा सकता है, वो अपनी विकेट अपने हाथ से ही गंवा देता है। दिस इज द लेसन फर्स्ट टू मी, माई हैप्पीनेस यदि मैं बनाए रखना चाहता हूँ तो उनका सबसे पहला सूत्र है आज मैं अभी में जिंदा रहूँगा, लिविंग इन द नाउ। अभी जो समय है उसी समय को मुझे क्रॉस करना है। कल क्या होगा, कल क्या था, वो जितना सोचते रहूँगा उतनी मेरी हैप्पीनेस
और मेरी प्रसन्नता डिस्टर्ब होती रहेगी। नंबर एक, लिविंग इन द नाउ। सेकंड, लिविंग इन द नियर पीपल। हम अभी तक बहुत बार उलझे हुए थे, शायद परिवार के साथ इतना रहने का, बैठने का, सोचने का, बात करने का मौका शायद पूरी जिंदगी में आपको नहीं मिला होगा। मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। आप यदि व्यापारी हो और आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में यदि कोई ऐसा ग्राहक आता है जो रोज का है, रोज आपके पास ही माल लेने के लिए आता है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप इनके साथ चीटिंग करेंगे क्या? उनके साथ झूठ बोलेंगे? उनके साथ बदतमीजी करेंगे? मे बी पॉसिबल कभी कभार आने वाले ग्राहक के साथ, बायर के साथ शायद तुम्हारा गलत बर्ताव भी हो सकता है, कठोर शब्द भी हो सकता है, अरे भाव ताल में भी तुम शायद कुछ गड़बड़ कर सकते हो। मगर नित्य बायर, रोज का ग्राहक, उनके साथ तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा मार्ग देने का तरीका, बात करने का तरीका हमेशा के लिए अच्छा होता है। क्यों? तुम्हारे मन में भाव है, नित्य ग्राहक चला जाएगा तो मेरी दुकान, मेरी ऑफिस, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा? तो इतना छोटा सा प्रश्न है कि कोई भी व्यापारी अपने नित्य ग्राहक के साथ बदतमीजी नहीं करता है, गलत व्यवहार नहीं करता है, कठोर शब्द प्रयोग नहीं करता है। तो मैं आपको कहूँ, नित्य ग्राहक के साथ यदि बदतमीजी नहीं की जाती है तो नित्य स्वजन के साथ हमारी बदतमीजी कैसे? रोज जो आपके साथ है, वो चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपके माँ है, चाहे आपके भाई है, चाहे आपके पिताजी है, वो नित्य स्वजन है। आपकी बीमारी में आपके साथ है, आपकी कुछ भी दिक्कत है तब आपके साथ है। तो नित्य ग्राहक के साथ यदि हम बदतमीजी नहीं कर सकते हैं तो नित्य स्वजन के साथ भी हमारी निश्चित तौर से बदतमीजी नहीं ही होनी चाहिए। लिविंग इन द नियर पीपल, जब बहुत नज़दीक वाले के साथ रहने का मौका मिलता है तब पता चलता है हम उनके साथ हम अपने आप को रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। संस्कृत में एक शब्द है, अति परिचयात अवज्ञा। आप ये कोटेशन को यहाँ भी लगा सकते हो कि गुरुदेव, स्वजनों के साथ अति परिचय होता है तब अवज्ञा होती है। ये नहीं है सच। ये बात इसलिए सच नहीं है, किसी व्यापारी को पूछो, पैसे के साथ तेरा इतना परिचय है, अवज्ञा कब हुई? कब? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का मालिक होने के बाद, कितना भी पैसा होने के बाद पैसे के प्रति इनका लगाव एज इट इज बना रहता है। नंबर 2, संपत्ति का परिचय कितना भी हो, इनके साथ अवज्ञा नहीं होती है। शरीर का परिचय हमारा कितना भी हो, इनके साथ भी हमारी अवज्ञा 100% नहीं होती है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 साल की उम्र में भी रोग आता है, हम डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ हमारा लगाव है। दैट मीन्स जन्म से लेकर 100 साल तक शरीर साथ में रहा, मगर उनके साथ हमारा अति परिचय होने के बाद अवज्ञा नहीं है। संपत्ति के साथ चाहे कितना भी परिचय, अवज्ञा नहीं है। तो मैं बताऊं मेरी बात, गुरुदेव के साथ जितना परिचय बढ़ते चला, अवज्ञा होने की तो बात खत्म हो गई, आदर बढ़ते चला, प्रेम बढ़ते चला, अहोभाव बढ़ते चला, उपकार का भाव बढ़ते चला, कृतज्ञता का भाव बढ़ते चला। शिष्य का गुरु के साथ कितना भी अति परिचय हो, भक्त का भगवान के साथ कितना भी अति परिचय हो, एक सज्जन का दूसरे सज्जन के साथ कितना अति परिचय हो, अवज्ञा होती है, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो मैं आज इतना कहूँगा, आपके परिवार, लिविंग इन द नियर पीपल, जब नज़दीक वाले के साथ आपको रहने का मौका मिलता है तो उनका एक मौका उठा लो, लाभ उठा लो। शायद अब तक आपने अवज्ञा की होगी, मगर वो सबको रिकवर करने का मौका आज आपको मिला है बड़े प्यार से। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, नित्य बायर के साथ व्यापारी बदतमीजी नहीं करता है। नित्य स्वजन के साथ बदतमीजी करने की बात यदि अब तक दिमाग में थी, उनको रिजेक्ट कर दो और बचा लो। और एक नंबर 3 है, लिविंग इन द न्यू आइडिया।
अभी शांति से बैठे हो, तुमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन आएंगे। लोग तो ये बोलते कि बाहर घूमते रहते हो, कभी घर में जाओ। धर्मगुरु भी यही बोलते, भगवान भी यही बोलते, दुनिया भी यही बोलती, मोटिवेशनल भी यही बोलता कि यार जिंदगी भर तक बाहर घूमते रहता है, कभी घर में भी तो बैठो। आज कोरोना ने वो मैसेज दे दिया है, घर में ही बैठो, बाहर जाना टोटली बंद कर दो। तो ये माहौल ऐसा है कि आपके पास लिविंग इन द न्यू आइडिया, आपके पास जब कोरोना शांत हो जाएगा फिर से लाइफस्टाइल वही बनाने की आपके पास संभावना खड़ी हो जाएगी। अब से कोई आइडिया ऐसा कर लो ताकि आपको नई जिंदगी जीने का एक अद्भुत आनंद मिले। आपके घर में धर्मपत्नी होगी तो उनको पता है, यदि दूध कभी फट जाता है तो फटे हुए दूध के सामने देख करके वो निराश नहीं होती है, वो दुखी नहीं होती है, वो शिकायत नहीं करती है, उनके मन में न्यू आइडिया चलता है। और आपको मालूम है न्यू आइडिया क्या होता है? पत्नी सोचती कि फटे हुए दूध में से पनीर बना दूंगी, चाहे दूध फट गया मगर बेकार तो नहीं जाने दूंगी, उसमें से पनीर बना के ही रहूंगी, ये है न्यू आइडिया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो माहौल आया है उसमें से कल इस माहौल की जब शांति हो जाएगी तब मैं मेरे जीवन की व्यवस्था, मेरे परिवार की व्यवस्था अलग ढंग से सोचूंगा। ये है न्यू आइडिया। नंबर 1, लिविंग इन द नाउ, सेकंड लिविंग इन द नियर पीपल, एंड थर्ड इज द लिविंग इन द न्यू आइडिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 मित्र घूमते घूमते कहीं रास्ते में गए, भूख लगी थी, एक झोपड़ा देखा, अंदर गए, अंदर एक माँ थी। अनजान आदमी को देख करके माँ को आनंद आया, आइए भोजन का समय हो चुका है, थाली पर बैठ जाइए। दोनों थाली पे बैठ गए, थे गुजरात के, गए सौराष्ट्र में, और थाली में देखी बज्जर की रोटी। दोनों में से किसी ने बज्जर की रोटी कभी देखी नहीं थी। और एक लड़का था, उसने माँ को पूछा, माँ ये बज्जर की रोटी मैंने पहली बार देखी, ये होती कैसे है? और माँ ने सब प्रोसेस बताई, बज्जर लाना पड़ता है, वो 5-7 मिनट इस प्रोसीजर बताने में चली गई। तब उनको सेटिस्फेक्शन हुआ कि बज्जर की रोटी ऐसी बनती है। खाने के लिए उसने आंख नीचे रखी, हाथ उठाया और हाथ को थाली तक पहुंचाया, तब पता चला थाली में बज्जर की रोटी थी ही नहीं। उनके मित्र को देखा, मित्र मुस्कुरा रहा था। उसने मित्र को पूछा, दोस्त ये बज्जर की रोटी मेरी कहाँ गई? उसने बोला मैं खा गया। उसने बोला क्यों? उसने बोला दोस्त जब भूख लगती है ना तब बज्जर की रोटी कैसे बनती है प्रोसीजर जानने का प्रयास कोई नहीं करता है। तू वो प्रोसीजर में लगा, तू जानना चाहता था कि बज्जर की रोटी कैसे बनती है, तू चर्चा करते चल, तेरी बज्जर की रोटी तेरी थाली में से उठा करके मैं खा गया क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा लगी थी। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी का माहौल चर्चा का माहौल नहीं है, डिस्कस का माहौल नहीं है, सब क्लैरिफिकेशन करने का माहौल नहीं है। वो करेंगे जिनकी चिंता, जिनकी जिम्मेदारी है वो करेंगे। कोरोना कैसे आया, कहाँ से आया, उनका रूट क्या है, अभी कोरोना को हराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो जिनके पास साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, जिनकी जिम्मेदारी है वो सब सोचते रहेंगे। मगर आप यदि घर में बैठे हो, ये डिस्कस करने का आपको कोई अधिकार भी नहीं है, और डिस्कस करने में वेस्ट और एनर्जी उसको चढ़ के आपके पास कुछ नहीं होगा। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, लिविंग इन द नाउ, लिविंग इन द नियर पीपल एंड लिविंग द न्यू आइडिया। यदि इतना हो जाएगा तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और टेंशन 4 तूफान है, आप इनसे बच जाएंगे। एक पति साइकोलॉजी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने भैया क्या दिक्कत है? डॉक्टर दिक्कत तो कुछ नहीं है मगर एक शिकायत है। क्या? मेरी पत्नी की उम्र 50 साल हो गई और वो जब बाथरूम में स्नान करने के लिए जाती है ना 2 घंटे के पहले निकलती नहीं है। तो पूछा उसने क्या करती हो? करती क्या है क्या मालूम, मगर वो खिलौना लेके जाती है बाथरूम में। खिलौना तो क्या? हाँ। क्या करती है? बस वो स्नान करने के बाद खिलौना के साथ खेलती है 1 घंटा 1.5 घंटा मजे से।
साइकोलॉजिकल ने पूछा, साइकोलॉजिस्ट ने, कि मान लिया आपकी पत्नी खिलौनों से खेलती है, मगर आपको कोई दिक्कत है क्या? 2 घंटे वो बाथरूम में रहती है तो तुम्हारा कोई काम रुकता है क्या? तो कि नहीं, मेरा काम कोई रुकता नहीं है, मैं तो मल्टी मिलियन हूँ, 4 तो नौकर है, पत्नी कोई ऐसे भी काम नहीं करती है। उसने बोला तो फिर आपकी पत्नी बाथरूम में 2 घंटा बैठ करके खिलौना खेलती है, वो शिकायत करने के तुम यहाँ आए, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? तो कि दिक्कत यही है, मेरी पत्नी यदि खिलौना से खेलती है तो फिर मैं कब खेलूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। तब साइकोलॉजी को लगा ये समस्या पत्नी के लिए, ये खुद की है। आज ऐसी समस्या में लोग उलझे हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 3 बात कोरोना के इस माहौल में मेरे और आपके लिए संदेश है: लिविंग इन द नाउ, लिविंग इन द नियर पीपल एंड लिविंग इन द न्यू आइडिया। निश्चित तौर से ये समय हमारा मस्तिष्क से निकल जाएगा और फ्यूचर भी हमारा बहुत अच्छा आएगा। आज बस इतना ही। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम बधामनु सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय हिंद।